गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। झारखंड की स्थिति को देखते हुए हर स्टेट में स्कूल कॉलेजेस अच्छी तरह से चल रही है और हमारे स्टेट में अभी तक पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता। 6 to 10, 11, 12 तो खुल चुकी है, बट 1 to 5 अभी भी लेट है। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है, क्या मंशा है, पता नहीं। बाकी सारे स्टेट्स के स्कूल खुल चुके हैं। ये कोरोना बाबा कब तक रहते हैं, तो इसी को मद्देनजर में देखते हुए हमको लगा कि नहीं, विद्यार्थी की कुछ मदद हो सकता है, क्योंकि इस बार पढ़ाई लिखाई स्कूल में तो घंटा कुछ हुआ नहीं, तो हमको लगा कि शायद हम कुछ मदद कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हम बनाए हैं। कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, उसमें से भी उन फैक्ट को हम शामिल किए हैं। जहाँ तहाँ से हम कुछ नहीं ऐसा लिए हुए हैं जो एग्जाम में आएगा, जो आ सकता है, बस उसी को वीडियो में शामिल किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और नहीं भी पसंद आए तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम बताएं कि आपको पसंद आए नहीं पसंद आए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, देखिए मजबूरी है भाई साहब। हमको पता है कि आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। आज का जो टॉपिक है आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं, वो आज का टॉपिक हमारा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ परिभाषा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये सब परिभाषा अगर आप नहीं समझते हैं तो शायद आप इस चैप्टर को भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो क्या होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? तो ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करता हो, ठीक है ना, एक से अधिक देशों में व्यापार करता हो, यानी कि उसका सामान किसी और देश में बनता है और वो बिकता किसी और देश में है, उसका लेबर किसी और देश से आता है, यानी कि अन्य अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में उनका फैलाव रहता है, कई देशों में उनका फैक्ट्री होता है। तो ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं दूसरी बात। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो दूसरी आती है वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण अपने अर्थव्यवस्था को दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना, यानी कि आपका कंट्री कोई और कंट्री है, इन सभी अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ देना, यानी कि ये कंट्री जाके यहाँ पे व्यापार करेगी, ये जाके यहाँ पे व्यापार करेगी, यहाँ करेगी, ये यहाँ करेगी, यानी कि आपस में एक दूसरे का दरवाजा खोल देना व्यापार करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब क्या है कि कोई भी देश कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट आता है विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक? एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका स्थापना 1944 में हुआ था, जिसमें कुल 189 सदस्य देश हैं, 189 सदस्य देश में। और 1944 में दूसरे वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसी के बाद ये बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो अपने सदस्य देशों को, यानी कि जो इनका सदस्य है 189, उन देशों को क्या करती है? लोन देती है तथा उन पर कंट्रोल रखती है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार मतलब मुफ्त में व्यापार नहीं, व्यापार बिना प्रतिबंध के। देखिए, बिना प्रतिबंध, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ कुछ देश अपने देश पर व्यापार करने से प्रतिबंध लगा के रखे हैं। क्यों लगा के रखे? क्योंकि उनको डर है कि उनका देश का जो व्यापारी है, उनका देश का जो फैक्ट्री है, वो बर्बाद हो जाएगा, जैसे चाइना हमें बर्बाद किया है, ठीक है ना। तो सरकार क्या करती है? उन पर प्रतिबंध लगा के रखती है और उनको अपने देश में आने से रोकती है, ठीक है ना। तो उन प्रतिबंध को हटाना, यानी कि बिना प्रतिबंध के अगर कोई देश अपने यहाँ किसी कंपनी को आने से नहीं रोकती है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो उसको मुक्त व्यापार कहा जाता है, यानी कि वो आराम से वहां पे जाके व्यापार कर सकता है।
इसके बाद आता है उदारीकरण। उदारीकरण इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि व्यापार बिना प्रतिबंध के, तो प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है। इससे बहुत फायदा होता है और कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है ना। तो उदारीकरण से हम क्या समझते हैं कि प्रतिबंध, यानी कि देश जो प्रतिबंध लगा के रखा है उसको हटा दे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण कहा जाता है, ठीक है ना। कोई भी देश जो भी कानून अपना बना के रखे हुए हैं अपने देश के कंपनी को बचाने के लिए, उनको हटाना, यानी कि बाहरी देश को अपने यहाँ निमंत्रण देना, यानी कि अपने यहाँ बुला के वो आराम से वहां पे व्यापार कर सके, उसको क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। नेक्स्ट आता है लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है व्यापार में छूट। तो सरकार टाइम टाइम ये अनाउंसमेंट करती है, जैसे मोदी जी कई देश में घूम के आए और उन्होंने सभी देशों से, सभी कंपनियों से आग्रह किया कि हमारे यहाँ पे आके जो है आप कंपनी बैठाइए तो हम आपको छूट देंगे। तो सरकार इसमें क्या करती है? टैक्स में छूट देती है, टैक्स में छूट देती है। बिजली जो है उसमें छूट देती है, बिजली का बिल कम लेती है, या फिर 24 घंटा बिजली देने का वादा करती है। तो इसको क्या कहते हैं? लचीलापन कहते हैं, यानी कि व्यापार करना और आसान कर देते हैं। यानी कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी आके अगर हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री बसाती है तो आसानी से उसको लेबर यानी कि मजदूर मुहैया कराना, व्यापार में छूट, टैक्स में छूट देना, बिजली 24 घंटा देना, इन सभी को क्या कहते हैं? लचीलापन कहते हैं। निवेश, अब निवेश की बात आती है तो भूमि, जब ये कंपनियां मान लीजिए हमारे देश में आती है तो ये क्या करेगी? हमारे देश में आके झोपड़ी थोड़े बना के काम करेगी। ये क्या करेगी? ये क्या करेगी? सबसे पहले जमीन देखेगी, भूमि लेगी, यानी कि जमीन खरीदेगी। जमीन कौन दिलाएगा? सरकार दिलाएगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे इंडिया में इसी बात पर बहुत ही क्या विरोध होता है, किसान जमीन देना नहीं चाहते हैं, जहां पे कंपनियां आती मार के भगा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश में। तो ये इसका व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। तो जमीन खरीदती सबसे पहले, जमीन खरीद के क्या करेगी? भवन बनाएगी, इमारतें बनाएगी, फैक्ट्री बनाएगी, तो इसमें भी इन्वेस्ट होगा, फिर जाके वहां पे मशीन लगाया जाएगा। तो जमीन खरीदने में, भवन बनाने में, मशीन लगाने में जो भी खर्चा आएगा उसको कहा जाता है निवेश, यानी कि हमारे देश में आके वो निवेश किए, ठीक है ना। अब आता है कि विदेशी निवेश, यानी कि ये कंपनी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये हमारे देश में आके क्या करते हैं? निवेश करते हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया निवेश। विदेशी निवेश किसको कहते हैं? उससे पहले काट देगा, ठीक है ना। विदेशी निवेश किसको कहते हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। यानी कि इतना निवेश जो आता है हमारे आएंगे तो फैक्ट्री बैठाएंगे, कंपनी सेटअप करेंगे, तो उनको तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि इन कंपनियों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। तो वो विदेशी कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा किया गया निवेश को हम क्या कहेंगे? विदेशी निवेश कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जब हुआ, यानी कि सारा देश आपस में जब जुड़ गए तो उसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि सारे देशों में स्पर्धा हो गई, यानी कि अब क्या था कि कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, समझे ना। अब सस्ते दामों पर चीज मिलने लगा, लोग अच्छा क्वालिटी आने लगे, क्वालिटी के पीछे लोग जाने लगे। और इससे क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ गई। कैसे बेरोजगारी बढ़ी? स्पर्धा जब बढ़ी तो कम पैसा वाला, कम पूंजी वाला वो टिक नहीं पाए। क्यों नहीं टिक पाए? क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना पैसा लगा देती है, इतना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लाती है एकदम सस्ते सस्ते दामों में। तो जो कम पैसा वाला था, जो छोटे छोटे रोजगार वाले थे, वो बेरोजगार हो गए, काम खत्म उसका, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी। अब आता है कि जब बेरोजगारी बढ़ी तो जैसे हम पहले बता चुके थे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी हमेशा सस्ते मजदूर खोजते हैं और ज्यादा काम भी कराते हैं। ये तो बेरोजगार हो गए। तो क्या हुआ कि जो भी मजदूर इनको मिला ये उनको बहुत ज्यादा काम कराते हैं, ठीक है। और ज्यादा काम कराने के साथ साथ उनका मजदूरी भी कम होता है।
ज्यादा समय के लिए काम कराते हैं, कम मजदूरी देते हैं तो लाभ नहीं हुआ। तो ये सारा प्रभाव ये बहुत वैश्वीकरण का हमारे इस दुनिया पे पड़ा। ठीक है, अब इनका कुछ ये इसको कुप्रभाव भी कह सकते हैं, कुप्रभाव भी कह सकते हैं, लेकिन इसका कुछ फायदा भी है। तो चलिए देखते हैं इसका फायदा क्या है।